देश में पहाड़ों से घिरा एक गांव था, खजूरगढ़। उस गांव में एक लड़का रहता था। वो पूरे दिन खाता रहता और बस आराम करता, कोई काम नहीं करता। जहाँ भी खाने की खुशबू आती वो तो उधर ही खिंचा चला जाता। लड्डू, खीर, पूरी, हलवा और कोल्ड ड्रिंक्स उसको बहुत पसंद थे। वो खा खा कर मोटा हो गया था। लोगों ने उसका नाम प्यार से रख दिया था पेटू लाल। उठ जा पेटू, दिन चढ़ाया है, तुझे स्कूल नहीं जाना? माँ, आज तो संक्रांति की छुट्टी है। तो उठ के नहा धो ले, तुझे पतंग नहीं उड़ानी है? इतनी जल्दी कौन उठता है? मैं तो छत पे जाके फिर से लेट जाता हूँ। काकी, क्या बना रही हो? अरे बेटा, मैं तो लड्डू बना रही हूँ। तू कुछ खाएगा? खुशबू तो गजब की आ रही है। बेटा और लेना और पेट भर के खा। अब तो पेटू को ज्यादा खेलना भी अच्छा नहीं लगता था। पेटू बहुत आलसी भी हो गया था। साथ के बच्चे उसको तंग भी करते। एक बार तो वो कुर्सी पे बैठा तो कुर्सी टूट गई। तब से तो वो स्कूल जाने से भी कतराने लगा। चल पेटू, वहाँ ग्राउंड पे सारे दोस्त फुटबॉल खेल रहे हैं, तू भी चल। तू जा, मैं तो अभी आराम करूँगा। खाने के बाद 1-2 घंटे की नींद हो जाए तो क्या बात है। अलख निरंजन, बेटा सुनो, मैं बहुत प्यासा हूँ, थोड़ा पानी मिलेगा? हाँ मिलेगा, पर मुझे बहुत भूख लगी है। पहले कुछ खिला दोगे? बच्चा, मैं तो फकीर हूँ, मेरे पास क्या होगा देने को। मैं तो आशीर्वाद दे सकता हूँ। तुझे क्या चाहिए? कुछ थोड़ा सा खाने को दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। क्या है मेरे पास, देखता हूँ। अच्छा हाँ, खजूर मिले, खाओगे? हाँ बाबा, खिला दो। बच्चा, क्या चाहिए तुम्हें? बाबा, कुछ ऐसा कर दो कि हर समय कुछ खाने को मिलता रहे। बहुत स्वादिष्ट चीजें और आराम करता रहूं, कोई बस तंग ना करे। साधु बाबा समझ गए कि बच्चे की मदद करनी चाहिए। दूर पहाड़ी पे एक जादुई पेड़ है, वहीं ये मीठे खजूर लगे हैं और चाहिए तो वहां जाना होगा, पर एक शर्त है। खुद ही जाना पड़ेगा और सुबह ही जाना पड़ेगा। जो खजूर अपने हाथ से तोड़ोगे वो ही इतने मीठे होंगे। बाबा, मैं कैसे जाऊंगा? वो तो कम से कम 3 किलोमीटर दूर होगा यहाँ से। मैं तो इतना नहीं चल पाता हूँ। वो तुमको सोचना पड़ेगा, इतने मीठे खजूर खाने हैं कि नहीं, और थोड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। बात याद रखना मेरी। क्यों ना मैं पापा से बाजार से मंगा लूं, पर इतने स्वादिष्ट खजूर कहाँ पे मिलेंगे? क्या मैं पहाड़ पे जाने की कोशिश करूं? पर नींद भी तो कितनी प्यारी है, ट्राई तो करना ही चाहिए। माँ, मैं जरा घूम के आता हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा। शायद आने ही वाला होगा पेड़। साधु बाबा ने जो रास्ता बताया था वो उस पे चलता रहा। लगभग 1 घंटे बाद उसको वो पहाड़ी पे खड़ा एक खजूर का पेड़ दिखा। उसकी तो खुशी की कोई सीमा ही नहीं रही। अरे कुछ खाने का मन कर रहा है, देखो क्या रखा है जेब में। पेटू की सारी खुशी छू हो गई। पेड़ तो बहुत ऊंचा था।
अब वो पेड़ से खजूर कैसे तोड़ेगा, ये सोच के वो परेशान हो गया। उसने बहुत कोशिश की पर वो एक भी खजूर नहीं तोड़ पाया। वो उदास होकर लौट गया। कुछ तो तरकीब लगानी पड़ेगी। दिन बीतते गए और अब पेटू को थकान भी कम लगती और उसको बहुत मजा आता। एक दिन तो एक चिड़िया ने जैसे उसकी मन की बात ही सुन ली और बहुत सारे खजूर तोड़ के नीचे गिरा दिए। पेटू ने मजे से बहुत सारे खजूर खाए। अब तो लगभग 1 महीना हो गया। पेटू तो पहले से बहुत तंदुरुस्त हो गया था। अब वो दौड़ के पहुंच जाता और अब उससे पेड़ पे चढ़ना भी सीख लिया था। लोग भी उसमें नया बदलाव देख के हैरान थे। पेटू के मम्मी पापा तो एकदम खुश हो गए थे। पेटू को लोग उसके असली नाम से बुलाने लगे, पवन, और वो हवा की तरह ही हल्का भी हो गया था। एक दिन पवन स्कूल जा रहा था और उसको वो बाबा मिले। पवन ने तो तुरंत बाबा को पहचान लिया और बाबा को प्रणाम किया। उसमें इतना बदलाव आने के बाद भी बाबा ने भी उसको पहचान लिया। अरे बच्चे, तुम तो एकदम तंदुरुस्त लग रहे हो। हाँ बाबा, ये सब आपकी कृपा है। वो तो सच में जादुई पेड़ निकला। वहाँ जाने में जितनी मेहनत की, खजूर का स्वाद उतना बढ़ता गया और अब देखिए मैं कितना हेल्दी हो गया हूँ। हाँ बेटा, मैं वही समझा रहा था। जादू तो अपने हाथों में होता है, मेहनत में होता है और उसका स्वाद ही सबसे अच्छा होता है। सच्ची बात बता गए थे वो साधु बाबा। ये कहानी है वीरपुर गांव के एक किसान की। राम स्वरूप बहुत मेहनती किसान था और बहुत मन लगा के काम करता था, लेकिन उसके 3 हट्टे कट्टे बच्चे थे। तीनों बच्चे बहुत ही आलसी थे। वो कभी मेहनत नहीं करते थे, बस यहाँ वहाँ घूमते रहते और कोई काम न करते। माँ, रोटी, बड़ी भूख लगी है, बहुत थक गए हैं। अरे वाह, ऐसा क्या काम करके आया है जो थक गया? अरे माँ, खिलाड़ी हैं बड़े भैया, क्या पत्ते खेलते हैं, इतने अच्छे कि कभी कोई हरा नहीं पाया। हे भगवान, बस यही लत लगनी रह गई थी। अब जुआ भी खेलना शुरू कर दिया तुम लोगों ने। जाओ, आज रोटी नहीं मिलेगी। दे देना माँ, बहुत भूख लगी है, कुछ ना खाया सवेरे से। हाय मेरे बच्चे, सुबह से भूखे बैठे हो, आए क्यों नहीं? रुको, मैं अभी खाना लगाती हूँ। अरे नास मिटो, वक्त रहते सुधर जाओ तीनों, कुछ काम धंधा कर लो। बुढ़ा बाप ज्यादा दिन तक काम नहीं कर पाएगा, खुद खेती बाड़ी करो और अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। अरे नहीं पिताजी, खेती आज के जमाने में कौन करता है, बहुत मेहनत लगती है। आप खेत तो बेच ही दो और जो पैसा आएगा उससे एक दुकान ले लो। बहुत आइडियाज है मेरे पास। और मैं तो मुंबई जाऊंगा, फिल्म बनाऊंगा, थोड़ा पैसा चाहिए बस। वाह जी वाह, तू क्या करेगा बे छोटे, आज तो तू भी बता ही दे। मैं कुछ क्यों करूंगा? अरे पिताजी, आपने इतना कुछ किया है, उसके बाद भी अगर मुझे काम करना पड़े तो लानत है। अरे ओ भगवान, लठ देना मेरा जरा, तुमने सर पे चढ़ा रखा है, मैं अभी इन तीनों को बराबर करता हूँ। नहीं, भाग नरेश, राकेश। अरे रोटी तो ले जाओ। फिर धीरे धीरे राम स्वरूप बहुत बूढ़ा और कमजोर हो गया। उसका देहांत हो गया। उसके तीनों बच्चों ने अभी भी काम करना नहीं सीखा था। पिताजी के जाने के बाद कमाई का कोई साधन नहीं बचा था। हे भगवान, तुम मुझे भी उठा ले। ऐसे निखट्टू औलाद होने से तो मर जाना ही भला है। पता नहीं अब इनका क्या होगा। परेशान मत हो देवी,
मेरे पास इनका इलाज है। जितना मैं इनको जानता हूँ, ये नटखट है, आलसी है, पर नालायक नहीं है। क्या बताऊं पंडित जी, मैं तो हार गई। ना तो ये घर का कुछ काम करते हैं और ना बाहर का। जैसे मैं बताता हूँ वैसे करो, सब ठीक हो जाएगा। फिर अगले दिन माँ अपने तीनों बच्चों को बुलाती है और बताती है, बच्चों, पिताजी तो नहीं रहे, पर उनकी एक चिट्ठी मिली है। इसमें उनकी विरासत के बारे में कुछ लिखा है, पढ़ लो। मेरे निखट्टू बच्चों, मैंने अपने जीवन में बहुत परिश्रम किया और बहुत धन इकट्ठा किया। ये सारा धन मैंने अपने खेत में गाड़ दिया है। मेरे मरने के बाद तुम लोग ये सारा सोना खोद के निकाल लेना। तुम्हारा बदनसीब बाप। अरे माँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। हमारे तो भाग खुल गए। चल राकेश, नरेश, हम आज ही खुदाई करके सारा सोना ले आते हैं। हाँ भैया चलो। हाँ भैया चलो। फिर तीनों भाई खेत को खोदने में लग गए। 5 दिन तक खोदने के बाद भी कुछ हाथ नहीं लगा। मैं तो थक गया भाई साहब, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। हमने तो सारा खेत खोद दिया। अरे बच्चों, बड़ी मेहनत से काम कर रहे हो तीनों, क्या बात है। हाँ, क्या बताए पंडित जी, पिताजी तो मरने के बाद भी हमसे बदला ले रहे हैं। चिट्ठी में लिख के गए कि खेत में कुछ सामान रख छोड़ा है हमारे लिए। हमने सारा खेत छान मारा पर कुछ नहीं मिला। वाह वाह, खेत तो बड़ा अच्छा जोता है तुमने। अब इसमें अगर गेहूं लगा दिया जाए तो क्या फसल निकल के आएगी। बस बीज डालना है और पानी देना है, सोने जैसी फसल निकलेगी, सोने जैसी। भैया, पहली बार मेहनत की है, इतना पसीना बहा के भी अच्छा लग रहा है। चलो ये भी कर लेते हैं, शायद कुछ मेहनत की भरपाई हो जाए। सही कह रहे हो भैया, पिताजी तो अकेले ही सारी खेती करते थे। हम तो फिर भी 3 भाई हैं। मन लगा के काम करो तीनों भाई। बीज डाल के सिंचाई करो, रोज करो, और फसल की रखवाली भी करो, कोई जानवर ना आने पाए। तीनों भाइयों ने बहुत ही मेहनत से काम किया और उनको अपने कठिन परिश्रम का फल भी मिला। बहुत ही अच्छी फसल हुई और बिल्कुल सोने जैसा सुंदर गेहूं उगा। वाह भैया, देखो कितनी अच्छी खेती हुई है। सरकार गेहूं का 1.5 गुना दाम दे रही है, बहुत मुनाफा होगा। हाँ छोटे, चल जल्दी से बेच आते हैं और जो पैसा आएगा उनसे एक दुकान लेंगे, रेशन बेचेंगे, महेश एंड ब्रोस। अरे नहीं भैया, मेरी फिल्म के लिए पैसा बचा लेना। मैंने तो बच्चन साहब से बात भी कर ली है। बच्चन साहब से? चलो ये अच्छा हुआ, अब ये सारा खेत मेरा है। मेरे बच्चे अब मेहनत की कीमत जान गए हैं। तीनों मिलके खेत में काम करते हैं, खुश है। व्यूअर्स, आप भी समझ गए ना, आलस करके कभी तरक्की नहीं मिलती। आप लोग अगर मेहनत करोगे तो जरूर सफल होगे। और अपने माँ बाप का ख्याल रखना, सेवा करना। चलती हो, बाय। फ्रेंड्स, आज हम जो कहानी सुनने जा रहे हैं वो हम सबके जीवन से जुड़ी हुई है। हम सब अक्सर अपनों पे व्यर्थ ही गुस्सा करते रहते हैं। कई बार तो किसी और का गुस्सा किसी और पे भी निकल जाता है। तो ये कहानी है एक साधारण परिवार की। सुनील या फिर सोनू छोटा था पर हर बात पर गुस्सा करता था। अपने दोस्तों पे और माता पिता पे भी चिल्लाता। सब उसके गुस्से से परेशान थे। एक बार सोनू के पापा ने उसे बुलाया और कहा, सोनू बेटे,
आज मैंने तुम्हें बहुत जरूरी काम के लिए बुलाया है। आज से 1 महीने के लिए हम एक नया प्रयोग करेंगे। ये लो हथौड़ी और ये कील का डब्बा। तुमको एक काम करना है बेटे। आज से जब भी तुम्हें गुस्सा आएगा, तुम गुस्सा करने के बाद अपने बाड़े में हथौड़े से एक कील ठोक देना, ठीक है? ठीक है पापा, कील तो मैं ठोक लूंगा, पर मुझे गुस्सा कम करने को मत कहना। मेरा गुस्सा मेरे बस में नहीं होता। मुझे अगर कोई कुछ बोलेगा तो मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। सोनू को अजीब तो लगा, पर उसने अपने पापा की बात मान ली। ठीक है, पापा ने मुझे इतने प्यार से कहा तो मान लेता हूँ। और एक कील ही तो ठोकनी है, कम से कम गुस्सा करने को मना नहीं किया। फिर हमारे प्यारे सोनू को उस दिन 8 बार गुस्सा आया। उसने गुस्सा किया और हर बार उतनी कील अपने बाड़े में जाके ठोक दी। अगले दिन 10 कील ठोकी। ऐसे कुछ दिन बीतने लगे और वो कील ठोकता गया। फिर धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा, यार अभी हर बार का कील ठोक ठोक के बोर हो गया हूँ। फालतू की मेहनत। अब पापा को प्रॉमिस किया है तो बंद तो नहीं कर सकता। क्यों ना अपने गुस्से को ही कम कर दूं। तो फिर सोनू ने निश्चय किया कि वो गुस्सा कम करेगा और जल्दी ही उसकी कीलें कम होने लगी। कभी 4, कभी 2 और एक दिन तो ऐसा भी आया कि उसने कोई कील नहीं ठोकी, यानी गुस्सा ही नहीं किया। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। आज के दिन मैंने एक बार ही गुस्सा नहीं किया। पापा को बताऊंगा तो वो तो बहुत खुश होंगे। पापा पता है क्या, आज मैंने किसी पे गुस्सा ही नहीं किया। मैंने अपने गुस्से पे काबू कर लिया है। अभी मुझे इन हथौड़े और कीलों की जरूरत नहीं है। अरे वाह सोनू, शाबाश, ये तुमने बहुत अच्छा काम किया है। अब मैं तुमको एक नया कार्य देता हूँ। आज से जिस दिन भी तुम गुस्सा नहीं करोगे, उस दिन तुम बाड़े में से एक कील निकाल देना। सोनू ने सुना तो वो समझ गया कि पापा फिर से उसे कुछ सिखाना चाहते हैं, तो वो तैयार हो गया। पहले तो मैं बहुत सारी कील एक दिन में ठोकता था। अभी तो दिन में सिर्फ एक ही कील निकालनी है। इतनी मेहनत नहीं है, कर लूंगा मैं। अब सोनू किसी पे गुस्सा नहीं करता था। वो रोज अपने बाड़े से एक कील निकालता और अपने बीते हुए दिन की कामयाबी पे खुश होता। ऐसे कई दिन बीत गए और एक दिन ऐसा आया जब सारी कीलें निकल चुकी थी। मैंने कर दिया। सारी कीलें निकाल दी। अब पापा को बताता हूँ, वो तो बहुत खुश हो जाएंगे। पापा, सारी कीलें निकाल दी मैंने। मैं अब किसी पे गुस्सा नहीं करता और रोज एक एक करके बाड़े की सारी कील निकाल दी मैंने। अरे बहुत अच्छा, शाबाश मेरे बच्चे, मुझे तुम पे नाज है। अब तुम आओ मेरे साथ बाड़े पे और दिखाओ मुझे तुमने क्या किया है। देखो पापा, एक भी कील नहीं है। हाँ सही कहा, एक भी कील नहीं है। पर जरा बाड़े पे हुए इन कील के छेदों को तो देखो। ये कभी ठीक नहीं होंगे बेटे। ये बाड़े की लकड़ी प्रतीक है कि जब हम किसी पे गुस्सा करते हैं तो उनके रिश्ते पे हम अपने गुस्से से कील ठोक देते हैं। फिर वक्त से या माफी मांगने से हमारी वो कील निकल तो जाती है, पर उसके घाव कभी नहीं भरते। फिर वो लोग भी जो हमें बहुत प्यार करते हैं, वो हमारे कहे हुए कड़वे शब्द कभी भुला नहीं पाते। हाँ पापा, मैं समझ गया आपकी बात। कई बार मैं अपने गुस्से में अपने दोस्तों को, माँ को और आपको भी कभी कभी बुरा भला बोल देता हूँ, पर अब मैं बदल गया हूँ और मुझे समझ गया है कि मुझे गुस्से से कोई फायदा नहीं होता। मैं इस बाड़े को फिर से पहले जैसा तो नहीं कर सकता, पर अब इस पे कोई नई कील नहीं ठोकूंगा। इतना तो कर ही सकता हूँ। शाबाश मेरे बच्चे। दोस्तों, सोनू ने अपना सबक सीख लिया, पर क्या हम लोग भी खुद को बदल सकते हैं? कई बार हमको ऑफिस में बॉस से डांट पड़ गई
तो हम उनको तो कुछ नहीं कह पाते, लेकिन घर आकर अपने बच्चों पर हम गुस्सा निकालते हैं। ये एक चक्र जैसा है। लेकिन अगर हम अपने गुस्से पे काबू करना सीख लें तो हम अपना ही नहीं औरों के जीवन में भी बदलाव ला सकते हैं। तो ये थी हमारी कहानी गुस्से की कील। आशा है आपको पसंद आई। फ्रेंड्स, अगर आपके पास भी कोई अच्छी कहानी हो तो हमको कमेंट्स में जरूर बताइए। एक बार की बात है, एक घमंडी खरगोश था, किट्टू खरगोश। वो सबको परेशान करता रहता था। अबे कछुए, तू कितना ढीला है, थोड़ा जल्दी चलना। ये देख। बदमाश किट्टू। फिर एक दिन कछुए को गुस्सा आया। घमंडी किट्टू, तू अपने आप को समझता क्या है? जब देखो सबको तंग करता रहता है। ओए धीमे कछुए, ज्यादा उड़ मत। तेरे को तो ठीक से चलना भी नहीं आता। अच्छा किट्टू, तुझको अपनी रफ्तार पे घमंड है। चल आजा, रेस करते हैं। और छोटी मोटी रेस नहीं, लंबी रेस करेंगे। अबे मजाक कर रहा है? रेस वो भी मेरे साथ? जितनी देर में तू एक पैर उठाएगा मैं तो रेस जीत भी चुका हूँगा। ठीक है, तेरी मर्जी। चल रेस ही करते हैं। ये सही है, रेस होनी चाहिए। बहुत दिन हुआ जंगल में कुछ मजा नहीं हुआ। ये मजेदार है। रेस होगी, रेस होगी। कल सुबह 6 बजे यहीं से शुरू होकर वो दूर पहाड़ी की चोटी तक भागना है। जो जीतेगा उसे तेजू मास्टर का खिताब मिलेगा। सब जानवर आ जाओ कल सुबह। हारने को तैयार हो जाए कछुए, और देख ले, आ जाना, गायब मत हो जाना। मैं यही मिलूंगा किट्टू। कल पूरे जंगल को पता चलने दो कौन तेज है। कछुआ काका, तुमको सचमुच लगता है कि तुम किट्टू को हरा दोगे? देखते जाओ नट्टू, खरगोश घमंडी है, जरूर हारेगा। जैसे पक्का हुआ था, सब जानवर सुबह सुबह रेस देखने के लिए पहुंच जाते हैं। कछुआ और किट्टू भी तैयार है। रेस शुरू होती है। ये मेरा मुकाबला करने चला था। ये इसको तो पहुंचते पहुंचते शाम होने वाली है। अरे वाह, इस खेत में तो गाजर लगी हुई है, लाल लाल गाजर। मुझे तो भूख लगने लगी। चलो पेट पूजा हो जाए। वैसे भी कछुआ तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। मजा आ गया, लाजवाब गाजर थी। अब थोड़ा पानी मिल जाए। कछुआ तो अभी भी नजर नहीं आ रहा है। अब दिखा है थोड़ा सा, बहुत ही स्लो है। आ जाने दो थोड़ा पास में, तब मैं फौरन इसको पीछे छोड़ दूंगा। कल से लोग मुझे तेजू मास्टर के नाम से जानेंगे। अब थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। और किट्टू सोता रहा, लेकिन कछुआ अपनी धीमी धीमी चाल से चलता रहा। शाम हो गई। कछुआ रेस जीतने वाला था। सब जानवर खुशी से चिल्लाने लगे, जीतेगा भाई जीतेगा, कछुआ काका जीतेगा, कछुआ काका जिंदाबाद। शोर सुन के किट्टू उठता है और बहुत तेज भागता है, पर कछुआ तो रेस जीत चुका था। किट्टू को बुरी तरह से हराने के बाद तेजू मास्टर का पुरस्कार कछुआ काका को मिलता है। मैं कछुए से हार गया। निराश ना हो किट्टू, तुम बहुत तेज भागते हो। तुम सिर्फ इसलिए हारे
क्योंकि तुम्हें खुद पर घमंड था कि तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। याद रखो, कोई जानवर छोटा नहीं होता, और जो जानवर हमेशा अपने लक्ष्य के लिए काम करता रहे उसकी जीत जरूर होती है।